अज्ञात की छाया। एक शांत गांव में सारा अकेले एक छोटे से घर में रहती थी। एक शाम जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। झिझकते हुए उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ केवल खामोशी थी। उसने इसे एक मजाक समझकर फ़ोन रख दिया। कुछ ही पलों बाद फ़ोन फिर से बजा। इस बार उसे हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। अजीब महसूस करते हुए उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। फिर से फ़ोन बजा। अब गुस्से में उसने फ़ोन उठाकर ऊंची आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फ़ोन पटक दिया। डर को अपने मन से दूर करने की कोशिश करते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और पुलिस को फ़ोन किया। उन्हें अजीब कॉल्स के बारे में बताया। पुलिस ने उससे कहा वे उस इलाके में किसी को भेज रहे हैं। कुछ मिनट बीत गए। सारा घर में इधर उधर घूमने लगी, दरवाजे और खिड़कियां चेक करने लगी। फिर उसका लैंडलाइन फिर से बजा। उसकी सांसें रुक गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसी आवाज़ ने रिसीवर में गूंजते हुए कहा, मैं पहले से ही अंदर हूँ। अचानक उसने ऊपर से एक अजीब आवाज़ सुनी। वो डर गई थी। उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन एटिक के दरवाजे की जांच नहीं की थी। धीरे धीरे वो फ़ोन से पीछे हटने लगी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, छत से एक जोरदार आवाज़ आई। अटारी का दरवाज़ा खुल गया और कदमों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। सारा दरवाजे की ओर दौड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। कदमों की आवाज़ और तेज हो गई, जैसे कोई तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा हो। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल ही लिया। ठीक उसी वक्त जब एक धुंधली आकृति सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी। उसका चेहरा छिपा हुआ था। सारा दरवाज़ा खोलकर रात में दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस ने उसे सड़क पर डरा हुआ पाया। उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। केवल अटारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दीवार पर एक नोट खरोंच कर लिखा हुआ था, मैं वापस आऊँगा। कई महीने बीत गए, लेकिन सारा उस रात के डर से उभर नहीं पाई। उसने अपना पुराना घर छोड़कर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था, ये सोचकर कि शायद उसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन नए घर में भी डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। हर बार जब घर में कोई हल्की सी आवाज़ होती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। एक रात जब सारा सोने की कोशिश कर रही थी तो उसका फ़ोन फिर से बजा। वो अचानक उठ बैठी। उसे फिर उसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था। डरते हुए उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के बाद वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा। सारा के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसने दरवाजे और खिड़कियों की जांच की। सब कुछ बंद था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करें। उसी क्षण दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर खरोंच मारी हो। सारा घबराई हुई दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर एक और खरोंचने की आवाज़ आई और इस बार ये आवाज़ तेज थी। सारा ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पर उसके हाथ ठंडे हो गए थे। उसने झट से दरवाजे के पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी, जिसमें एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, मैं आ गया हूँ। और तभी बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अब सारा के साथ क्या होगा? क्या वो उस डरावनी शक्ति से बच पाएगी या फिर कहानी कुछ नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखना न भूलें कहानी का अगला भाग।